बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नन भाई मूंगा टॉपिक की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हम सिंपल टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हम इंडेफिनिट टेंसेस भी कहते हैं। उसके बाद हमने कंटिन्यूस टेंस डिस्कस किए, फिर परफेक्ट टेंसेस डिस्कस किए। अब बारी है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की क्लास लेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्लास लेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम रेगुलर डिस्कस करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम किसकी तरफ देखेंगे? इसके स्ट्रक्चर की तरफ, साख्त की तरफ। अगर आपने स्ट्रक्चर सीख लिया, सिर्फ ये जो पेज दिखाई दे रहा है आपने ये जहन में रख लिया और ये नक्शा सीख लिया कतासुदा नक्शा खलीजदा कड़ना, देन आप मतलब 90% सीख चुके हो ये टेंस। मतलब 90% तासुदा कड़ेदा। सिर्फ आप फिर एग्जाम्पल देख के 10% भी कवर कर सकते हो। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या आता है इसमें? सब्जेक्ट आता है। जैसे सब टेंसेस में तकरीबन सब्जेक्ट ही आता है। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन डिफरेंस जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब का ही होता है ये टेंसेस में। तुलना घट डिफरेंस है ना हेल्पिंग वर्ब। तकरीबन ज़्यादातर में कुछ में हेल्पिंग वर्ब ईज आता है, किस में एम आता है, किस में वाज आता है, किसी में वर आता है, हेज आता है, हेव आता है, विल आता है। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो आएंगे, एक हेव या हेज आएगा और दूसरा बीन आएगा। जैसे आप परफेक्ट टेंस में डिस्कस देख चुके हैं या हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि आई वी मतलब ही शी इट और नेम। ये जो ही है, शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हेज आता है, बाकी के साथ हेव आता है। यही भी इसी तरह यहाँ भी ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हेज आएगा, बाकी के साथ हेव आएगा। मुझे चिचरेंगे पहला परफेक्ट टेंस वेलिबल का ना चे ही शी इट सिंगुलर नेम्स रबा हेज राजी और दगाशे बा ओस दल्तम हेज राजी ओ आग दनोरा शिकुम दी यू शो वी सो दसे दनोरा हम सल का ना नो दुई सरा बस राजी दुई सरा बा हेव राजी दल्ता हम दगा खबर दा। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हेज और हेव के बाद बीन भी आएगा। बीन मतलब यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। सब्जेक्ट के बाद हेज बीन या हेव बीन। अगर ही शी इट और सिंगुलर नेम है तो हेज बीन आएगा। अगर इनके अलावा कोई जुमले हैं, आई है, वी है, यू है, दे है, तो इनके साथ क्या आएगा? हैव बीन आएगा। उसके बाद जैसे कंटिन्यूस टेंस में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। इसी तरह यहाँ भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो रहा है। चे मुस्तासो सेंगा पहला वेरिएबल का ना चे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से मुस्तासो यो और डिस्कस करीवल चे दा सुमरा गदी का ना पो वर्ब दी नो वर्ब फर्स्ट फॉर्म बलगो आएगा सरबो आईएनजी इजाफा का नो दलता हम दखा की सदा वर्ब चे कुम फर्स्ट फॉर्म दे एगो सरबो मुस्तासो आईएनजी इजाफा को नो। यहाँ पे देखते हैं आई हैव बीन ट्रेवलिंग, आई हैव बीन ट्रेवलिंग वो कचेरता ही राशि बेनो ही हैज बीन ट्रेवलिंग, शी हैज बीन ट्रेवलिंग, इट हैज बीन ट्रेवलिंग, उमेर हैज बीन ट्रेवलिंग। कुछ चेरता आई वी देवी यू वी बेन दो इस तरह बस रजी हैव रजी आई हैव बीन ट्रेवलिंग, यू हैव बीन ट्रेवलिंग, दे हैव बीन ट्रेवलिंग, वी हैव बीन ट्रेवलिंग। यहाँ तक समझ आ रही है ना? हेल्पिंग वर्ब दो यूज होंगे, हैव बीन या हैज बीन। एक हेव आएगा या हेज आएगा, दूसरा क्या आएगा? बीन आएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर स्ट्रक्चर को दोबारा देखते हैं। सब्जेक्ट हेज और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वहाँ पे आई के साथ हमने हैव लगाया था, इसी तरह यहाँ पर ही के साथ क्या है? हेज आ रहा है। क्या आ रहा है? हेज। और बीन भी आ रहा है, हेज बीन। और प्ले के साथ आईएनजी का इजाफा भी हो रहा है। मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या हो गए? या तो हेज बीन होगा, ये कौन से के साथ हेज बीन होगा? ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ। या फिर क्या होगा? हैव बीन। और हैव बीन किसके साथ होगा? आई वी दे यू इनके साथ
हैव बीन होगा। इसके अलावा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ing का इजाफा भी होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस की तरफ देखते हैं, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पर एक लफ्ज़ आ रहा है फॉर, तो ये भी सीखना होगा आपको कि बाज़ जगहों पर हमने फॉर लगाना है, इस टेंस की ये की खसूसियत है, और बाज़ जगहों पर हमने सीन्स लगाना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ फार लगाएंगे और कहाँ हम सीन्स लगाएंगे। दगे टेंस की यो गट खसूसियत है देखा ना कि द सुमरा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नो देखिए वमूंगो फार और सीन्स हम लगाओ, उस बचरत फार लगाओ, चरत सीन्स लगाओ, दा रज़ई से मख के हुआ। आइए हम आगे देखते हैं कि कहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कहाँ पर हमने फार लगाना होगा और कहाँ पर हमने सीन्स लगाना होगा। तो ये देखो सीन्स और फार ट्रिक मतलब इसका। अच्छा, तो ये कहते हैं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वक़्त के तयन के लिए इस्तेमाल होता है सीन्स। सीन्स कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जब वक़्त का तयन किया जाता है। वक़्त का तयन कैसे कहते हैं, मिसाल के तौर पर वो हम कहते हैं ना, हम शाम को काम कर रहे थे, हाँ वो सुबह सवेरे उठा था तो सुबह, वो रात को खाना खाता है, या सनम आज जो 3 तारीख़ है तो 3, या हम सन 1945 में पाकिस्तान आए थे। तो मतलब एक वक़्त का तयन हो, एक फ़िक्स टाइम हो, मतलब शाम, सुबह, रात, तारीख़, सन। तो ये क्या हो, यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सीन से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम सीन से इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है शाम मतलब इवनिंग, शी हैज़ बीन प्लेइंग देयर सीन्स इवनिंग। वो शाम से खेल रही थी, वो शाम से खेलती रही थी। सुबह, सुबह मतलब मॉर्निंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से खेलता रहा है, वो सुबह से खेलता रहा है। रात, नाइट, तवाई नाइट को कहते हैं। यू हैव बीन रूइनिंग सिंस नाइट। तो इसी तरह मतलब जो भी मखसूस टाइम हो, स्पेसिफिक टाइम हो, मतलब नाइट, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, 14 अगस्त, 5 अक्टूबर। तो मतलब एक मखसूस टाइम जो हो उसको हम क्या, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम फिर सीन्स का इस्तेमाल करेंगे। मतलब पश्तो छे सीन्स में मुश चरता इस्तेमाल हो, सीन्स में मुश अलग टाइम के इस्तेमाल हो, मतलब छे फिक्स ड्यूरेशन मुश्ता शो कई लका मुश वही छे सबहम टेम मुश्ता सो नष्टा करेवा, मश पशीन टेम मुंगा रोटे खोडलेवा, शपे टेम मुंगा दाख कड़ीवल, मखुस्तान टेम दाऊद शोवे वो। नो मतलब मखुस्तान मखपशीन मजदिगर मशाम शपे टेम नेगना बाद मुंगु वही छे 14 अगस्त पाकिस्तान नजर शो नो 14 अगस्त या वही छे 5 फरवरी बा गई कश्मीर आज़ाद शोए हो या कश्मीर डे बई। नो दफ़ा यो मखसूस तारीख़ या मखसूस टाइम या मखसूस काल लका मुंगु वही छे 1947 सदे एक के पाकिस्तान आज़ाद शोए हो। नो द 1947 14 अगस्त दगा मखसूस डेट्स ला मखसूस ईयर्स ला मखसूस स्पेसिफिक चुकुम मुश्ता वही छे मॉर्निंग इवनिंग। नो दई दे पर मुंग से इस्तेमाल हो, दई दे पर मुंग चीन से इस्तेमाल हो। और हम फार का भी इस्तेमाल करेंगे, फार जब अरसा या मुद्दत ज़ाहिर हो, मतलब हम कहें ना कि 2 घंटे से वो ये काम कर रहा है, 5 घंटे से वो ये काम कर रहा है, सुबह से वो मतलब सुबह तो स्पेसिफिक टाइम मखसूस टाइम हो गया, लेकिन 2 घंटों से 4 घंटों से 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से 3 साल से 5 माह से, मतलब वो पता नहीं है कि कौन सही है, लेकिन हम कहते हैं ना कि 5 साल से वो गाड़ी चला रहा है, 5 साल से वो गाड़ी चला रहा है, तो 5 साल जो हो गए ना, इसको क्या कहेंगे, फार कहेंगे। 2 हफ्ते, यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते 6 दिन 3 घंटे 2 हफ्ते 5 साल 3 माह, तो ये क्या है, ये फार। यहाँ पे है ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 6 डेज, वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 आवर्स, दे हैव बीन स्टेइंग फॉर 2 वीक्स, आई हैव बीन लिविंग फॉर 5 years, शी हैज़ बीन अप्लाइंग
फॉर 3 मंथ्स। तो मतलब एक मखसूस टाइम का हमें पता नहीं होता कि कौन सा ईयर है, 1940 है या 1945 है। हम कहते हैं 10 साल पहले ये काम हो रहा है, 10 साल काम से ये काम हो रहा है। तो मतलब 10 साल बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब 10 साल 2011 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2012 से, 2013 से, 2014 से, या हम कहते हैं 100 साल पहले इसने ये किया था, 3 घंटों पहले ही। तो हमें पता 3 घंटों पहले नहीं होता कि 3 घंटों पहले ये 3:45 का बोल रहे हैं, 3:40 का बोल रहे हैं, 3:50 का बोल रहे हैं, 3:60 का बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो हमें एक मखसूस टाइम पता नहीं होता। नो फार चरता इस्तेमाली फार अलता इस्तेमाली का ना मतलब कि मुंग तो यो मखसूस टाइम इलम नहीं मुंग वो 5 घंटों न दा गाड़ा चलाई, 3 घंटों न दा इदा से कार कई, 2 घंटों न दा इदा से कई स्पट उरज न दे वो जाए तंदे बर्दाश्त कई और बाद वो जाए दा मड़ई अंदा पड़ले मुंग वो यू छे 5 कालो नहीं बिल्कुल सबक न दवेले। नो मतलब मुंग यो मखसूस टाइम नहीं है दो 2014 न दा कार न कड़े, 2013 न ला 3 बजे न दा कार न कड़े, 2 बजे न दा कार न कड़े, या मंगल वर्षी नदा कारण देखने मुंग वही जो 3 वर्षे 4 वर्षे 2 वीक 3 वीक यो काल 2 काल नो दगरे पर मुंग से इस्तेमाल हो, दगरे पर बा फार इस्तेमाल हो। तो आइए आगे चलते हैं। इसको एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, हमने कहा सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं अभी। आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। वो कदाल तशरता ही वी नो बॉस ही सर सवाई ही हैज़ बीन सबोई ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पर शी आ जाए मिसाल के तौर पर तो हम क्या बोलेंगे, शी हैज़ बीन, शी के साथ हैव कभी नहीं आता, शी हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग की जगह हम लिख ले 5 आवर्स 5 घंटे, तो एक मखसूस टाइम नहीं हुआ ना। तो मखसूस टाइम ना होने की वजह से हम यहाँ पर सिंस नहीं बल्कि फार लिखेंगे। आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है ना। मखसूस टाइम है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो या 5 फरवरी है तो हम उसके साथ सीन्स लिखेंगे। अगर यहाँ पर मॉर्निंग की जगह 2 डेज या 2 वीक्स या कुछ मतलब 2 वीक्स या 2 आवर्स वगैरह आते ना, तो हम यहाँ पर सीन्स की बजाय क्या लिखते, हम सीन्स की जगह हम लिखते फार, फार लिखते। जैसे आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 डेज, आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 वीक्स, आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। समझ आ रही है ना। लेकिन यहाँ पर मॉर्निंग है तो सीन्स इसके साथ लगेगा। अमू हैज़ बीन राइटिंग एसे फॉर लास्ट 2 आवर्स। उस अमू दा कना अमू सर बदलता हैज़ बीन लगे जिसका सिंगुलर नेम दा और एक बाद बा ING जफा वर्ब सरस लेदा, तो एक बाद एसे फॉर लास्ट 2 आवर्स उस दाने 2 आवर्स दी कना 2 आवर्स दो दी सरस लगे जी फार लगे जी कचर बदलता मॉर्निंग ला इवनिंग को बदलता मुंगा सीन्स लगावला कोई सुई। ओ लास्ट वन है द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमने जैसे ही पहले कहा था मतलब सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हैज़ बीन लगेगा, हैज़ बीन लगेगा। और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा भी हुआ है, और इवनिंग है एक मखसूस टाइम है तो इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस। ये एक और पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस 2017। तो एक मखसूस टाइम है। अगर यहाँ पर 2017 के बजाय हम लिखते 2 डेज, मिसाल के तौर पर 2 डेज लिखते, तो हम यहाँ पर सिंस नहीं बल्कि फार का इस्तेमाल करते हैं। तो हम फार इस्तेमाल हो जाएगा 2 डेज को सदे मखसूस टाइम न दे और फार वो इस्तेमाल हो। लेकिन 2017 जो है ना वो एक मखसूस टाइम है। 2017 क्या है, एक मखसूस टाइम है, इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। और आई के साथ हैव बीन, अगर आई की जगह ही होता तो हम हैव बीन नहीं बल्कि हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। कोई शोई का ना। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत इजी है, सिर्फ जो हैज़ है या हैव है, हैज़ या हैव, उसके बाद आपने नॉट लगाना होगा। बाकी फिक्रा उसी का वैसे के वैसे रहने दो, सिर्फ नॉट लगाओ, आपका
फिक्र आ जाएगा जो खाली चीज़ कुम हेज हेउ दिखन तक बाद नाटो लगा हुई नोता सवाल फिक्र बा उसी जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अगर इसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो जो आई हैव, तो हैव के बाद हमने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। आई हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, जैसे आप इसको देख सकते हैं आई हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पर आई हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। हैव के बाद सिर्फ हमने नॉट का इजाफा किया। किसका इजाफा किया, नॉट का, तो यह नेगेटिव सेंटेंस बन गया। दूसरे फिक्र को देखते हैं। अम्मू हैज़ बीन राइटिंग ऐसे फॉर लास्ट 2 आवर्स। अम्मू हैज़ नॉट बीन राइटिंग इन ऐसे फॉर लास्ट 2 आवर्स। तो यहाँ पर क्या है, हैज़ के बाद फिर नॉट का इजाफा हुआ है। सिर्फ नॉट का इजाफा करने से, हैव या हैज़ के बाद नॉट का इजाफा करने से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तब यह हो रही द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग गेम सिंस इवनिंग। द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन प्लेइंग गेम सिंस इवनिंग। तो नो दल तब या नॉट इजाफा शोए दलीने दा द चाइल्ड हैज़ ना बाद बिया दल त नॉट इजाफा शोए नो छे सिर्फ नॉट इजाफा मुंता सो को हैज़ या हैव ना बाद बो दगे न से जोड़सी दगे न बा नेगेटिव सेंटेंसेस जोड़सी। इसके बाद है इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में सिर्फ क्या है, पहले की तरह जो सब्जेक्ट है ना, वैसे रेगुलर सब्जेक्ट आगे आता है ना पॉजिटिव में, और हैज़ बीन जो होता है, हैज़ बीन या हैव बीन वो पीछे आता है। हैज़ या हैव बीन उसके पीछे आता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ जो हैव बीन है ना, या है ना, मतलब सिर्फ हैज़ या हैव को जो आपने सब्जेक्ट से पहले लाना है, सब्जेक्ट से पहले लाना है। पहले मतलब हैज़ हैव आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल था आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। उस पर मूंग छेदा अगता कन्वर्ट को इंट्रोगेटिव ना नो द हैव बो त मखकी को ओ द आई बो त शाता को जे त गोर दा हैव मो मखतक ओ आई मो शाता कड़ा नोर अब सेम टू सेम आगा फिक्रा ब मंगोली को आगा फिक्रा मो लिखला खाली वो आखिरी के बच्चे जो कुदलता क्वेश्चन मार्क निश्चित है ना उदलता मूंग क्वेश्चन मार्क पुट को होई शोई। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। अम्मू हैज़ बीन राइटिंग ऐसे फॉर लास्ट 2 आवर्स। तो अम्मू हैज़ बीन, हमने सिर्फ ये करना है कि हैज़ को आगे करना है और अम्मू को पीछे करना है, सिर्फ इसकी रिप्लेसमेंट करनी है। हैज़ आगे, अम्मू पीछे, बाकी सेम टू सेम फिक्रा आप लिखोगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इजाफा करना है। आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस बन गया। सिर्फ आपको सब्जेक्ट और हैज़ की जो पोजीशन है या सब्जेक्ट या हैव की पोजीशन वो चेंज करना होगा और आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो आपका जो सेंटेंस है यो मतलब वो इंट्रागेटिव बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर सीखना होगा आपने। ये स्ट्रक्चर बहुत आपने सीखना होगा कि मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ बीन और हैव बीन आता है, फिर उसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये सीख लो। ये मतलब मैंने कहा कि आपका 90% टेंस हो गया, ये सीखते हो। और सिर्फ इस टेंस में ये एक इजाफा है, ये सीन्स कब लगेगा और फार कब लगेगा, ये सीख लो। तो 9% तो आपका ये भी टेंस हो गया, 99% आपका हो गया। 1% एग्जाम्पल कर लो, ये एग्जाम्पल कर लो, 100% आप टेंस सीख गए हो। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। ये आज के क्लास के लिए आई थिंक यही काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़